2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल यानी 23 जुलाई से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होने जा रहा है। एक बड़ा खेल जलसा जिसमें भारत के 126 सदस्यों का मजबूत एथलीट दल अपने दमखम का प्रदर्शन करने को तैयार है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। 2 अगस्त तक चलने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण शिप्रा श्रीवास्तव और बॉक्सिंग कोच रोशन लाल हमारे साथ हैं इसी विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए। जब भारत देश इतने बड़े इवेंट कॉमनवेल्थ में उतरता है और पिछले कई कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। बताने में आप सबको खुशी होगी कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो बढ़ चढ़ कर उस पर हिस्सा लेने वाले हैं। जैसे हमारा मेन है एथलेटिक्स, फील्ड इवेंट्स है जैसे कि शॉर्ट पुट, जंपिंग इवेंट में हमारा पोल वॉल्ट, इन दोनों में ही हमारे ही मध्य प्रदेश की राज्य अकादमी के 3 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश और भारत पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम पदक लेके हम अपने भारत का मान बढ़ाएंगे। जो हमारा शॉर्ट पुट का प्लेयर है समरदीप सिंह, आप सभी जानते होंगे कि जो पिछले ओलंपियंस सरदार जो थे पंजाब से, उनको भी उन्होंने हरा के अपना नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम पर किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो कॉमनवेल्थ में तैयारी करके जो जिस तरह की तैयारी करके गए हैं वो एक पोडियम फिनिश तो बनता है उनके लिए। और दूसरे हमारे देव मीना है, पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं और उन्होंने खुद के ही नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़े हुए हैं। बताने में बहुत अच्छी खुशी होगी कि जो हमारे देव मीणा है और हमारे समरदीप हैं, इन्होंने एशियन गेम्स का कोटा भी अपने नाम करा लिया है। कॉमनवेल्थ एक एशियन गेम्स के राह पर पड़ने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें वो जाके एक बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब किस तरीके के प्रयासों का फल है और मध्य प्रदेश की जो खेल अकादमियां हैं उन्होंने कितना बढ़ावा दिया है इन सभी खिलाड़ियों को? मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और मध्य प्रदेश की राज्य अकादमी के बीच में अगर हम आपको डिफरेंस बताएं तो ये है कि जब हम मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे हैं और किसी ट्रेनिंग सेंटर में खेल रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं होती जहाँ पे बच्चा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर पा पाए, एक अच्छा डाइट ले पाए, एक अच्छा कोच ले पाए, एक फॉरेन कोच एक्सपोजर ले पाए। लेकिन एक हमारी जो मध्य प्रदेश की राज्य अकादमी है जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बोलते हैं, वहाँ पे जब खिलाड़ियों का चयन होता है तो जो हम मध्य प्रदेश राज्य अकादमियों में सेवाएं देते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को बनाते हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं। देव मीणा को हमने साल भर तक बाहर से फॉरेन कोच बुला के उनकी ट्रेनिंग कराई। इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कराते हैं ताकि उनकी जो कॉम्पिटिटिव एफर्ट है वो और बढ़ता चला जाए और अच्छी प्रदर्शन कर सकें। करें शूटिंग में भी काफी कमाल दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, स्वप्निल कुसाले हों, चाहे आशी चौकसे हों या फिर ऐश्वर्य हों, इनसे कितनी उम्मीदें हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्य पिछले ओलंपिक्स में भी चूके थे मेडल को लेके, और इस बार मैं पूरी उम्मीद रख रही हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश, हमारे भारत की आशी चौक से नीरू डांडा, अब नीरू डांडा ने वर्ल्ड कप में दुनिया में इंडिया में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है और जो हमारी ही अकादमी से हैं वो, और अभी इंडियन आर्मी को भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि नीरू डांडा, आशी चौक से ऐश्वर्य प्रताप सिंह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। स्कॉटलैंड में जैसे ही स्टार्ट होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, और मैं चाहूंगी कि एक एक खिलाड़ी जैसे एक प्रतिभागी जैसे प्रतिभागिता देगा वैसे ही हम सारे समर्थक उनके बेस्ट विशेस देंगे, उनको बेस्ट विशेस करें। कॉमनवेल्थ का तो अच्छा है, ग्लासगो में वहाँ पे स्कॉटलैंड में होने जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश का अच्छे प्रदर्शन की संभावना है। शूटिंग से प्लेयर गए हैं, एथलेटिक्स से गए हैं, बॉक्सिंग के 2 खिलाड़ी कैंप तक भी पहुंचे थे। जितने भी खिलाड़ी इंडिया से गए हैं सब अच्छा प्रदर्शन करने की होप है, जीत के आए और शुभकामनाएं हैं और अच्छा प्रदर्शन करे कॉमनवेल्थ में। बॉक्सिंग के खिलाड़ी जो आप जिन्हें लगातार कोच कर रहे हैं वो कैंप तक भी पहुंचे हैं, वहाँ कहाँ कमी रह गई कि वो आगे नहीं बढ़ पाए? पहले क्या हुआ था, यहाँ पे जब इंडिया की टीम बनी थी उनमें हर वेट में हर 2 प्लेयर को वहां तक पहुंचाना था कि फिर वहां पे कैंप लगना था। अदर कंट्री के प्लेयर भी थे उसके साथ। एक इंडियन की जो टीम थी, जो फर्स्ट प्लेयर को नंबर 1 था, नंबर 2 था हर वेट कैटेगरी। हमारे वेट कैटेगरी जो दोनों थे नंबर 2 प्लेयर थे। 57 केजी में अंजलि सिंह थी और माही लामा थी 60 केजी में। तो वो कैंप तक ही जा पाए, उससे आगे नहीं जा पाए। आगे उनका अच्छे करने की संभावना है अगली प्रतियोगिताओं में, जो आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, एशियन चैंपियनशिप होगी, उन पर पूरा फोकस रहेगा अपना। पहले के मुकाबले अब मध्य प्रदेश कितना तैयार है इस तरीके के गेम्स में प्रतिभागिता करने के लिए और खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए? मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एकेडमी चलाई जा रही है उसमें तो बहुत ज्यादा संभावना है। हमारे मंत्री, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री सब इस खेल की तरफ बहुत बड़ा सहयोग है कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हमारा विभाग, अधिकारी। और इसमें जितने भी हमारी एकेडमी है सबको
अभी भी एशियन गेम में हमारे बहुत सारे 30 से 35 खिलाड़ी जाने की संभावना है। शूटिंग में भी काफी खिलाड़ी बेहतर करके दिखा रहे हैं। आशीष चौकसी का नाम है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इस तरह के कई नाम हैं। इनसे कितनी उम्मीदें हैं? ऐश्वर्य प्रताप से देखा जाए कि 2 बार का ओलंपियन एशियाड में पहले भी मेडल जीत चुका है, बहुत संभावना है। आशीष चौकसी से भी संभावना है और खासकर देखा जाए तो ऐश्वर्य प्रताप से बहुत बड़ी संभावना है। और भी है जो ट्रैप स्पीड में जो प्लेयर है उनसे भी अच्छी संभावना है हमारे इस बार मेडल जीतने की। तो कुल मिलाकर इस बार आपको क्या लगता है कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसका सुनहरा इतिहास रहा है वो इस बार भी दोहराएगा? अवश्य इस बारी और भी ज्यादा तैयारी करके गए हमारे खिलाड़ी। बेहतरीन पटियाला में, NBA रोहतक में और IG स्टेडियम दिल्ली में, बहुत सारी जगह में अच्छे जो इंडिया कैंप लगे। बहुत पहले से प्रिपरेशन चल रही थी भारत सरकार की कि बड़े स्तर पर जितने भी प्रतियोगिता उसमें मेडल जीते और उनको सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण मध्य प्रदेश क्षिप्रा श्रीवास्तव और बॉक्सिंग कोच रोशन लाल थे हमारे साथ। तो जोश, जज्बा, जुनून सब कुछ नजर आएगा इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में। हमारी शुभकामनाएं भारतीय दल के साथ हैं, हम उन्हें ऑल द बेस्ट कहेंगे और यही उम्मीद हम हर भारतवासी से कहेंगे कि वो अपने सभी खिलाड़ियों के सम्मान में और उनकी हौसला अफजाई के लिए जरूर आगे आएं।